नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करती है और मुखर होकर बोलती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील मुद्दा है क्योंकि मुद्दा दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके चलते उनकी मुसीबतें, मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इस पर जानेंगे देश की जनता क्या सोचती है, दिल्ली का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। इसी मुद्दे पर खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। देश की जनता बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद रहने वाली है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर रखते हैं। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल पर ईडी के बाद अब सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने आज सीएम केजरीवाल से पूछताछ की और कोर्ट को बताया कि उसके पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। हालांकि केजरीवाल ने सीबीआई के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें ये कहा गया था कि केजरीवाल ने सभी आरोप सिसोदिया के ऊपर मढ़ दिए। कोर्ट में आज पूरे दिन दलीलों का दौर चला, दोनों ओर से दलीलें दी गई। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि कुछ मीडिया में ये बातें चल रही हैं कि उन्होंने मनीष सिसोदिया पर सारा दोष डाल दिया है। ये खबरें सीबीआई सूत्रों के हवाले से चलाई जा रही हैं। ये बिल्कुल गलत है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मनीष सिसोदिया में और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से निर्दोष है। कृपया इसे रिकॉर्ड पर लिया जाए। उधर सुनवाई के दौरान सीबीआई से कोर्ट ने जानना चाहा कि गिरफ्तारी को लेकर एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा कि यह सही है कि गवाहों को प्रभावित किया गया है। बहरहाल कोर्ट ने दोनों की दलीलों को सुना है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं गोपाल तिवारी, कांग्रेस लीडर है। संजय मिश्रा जी मौजूद रहेंगे। सर्वेश पाठक जी मौजूद रहेंगे। अनिल गर्ग जी मौजूद रहेंगे और जेपी लोहिया जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। जनता और खास मेहमानों सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए संजय जी के साथ शुरुआत में करने जा रही हूँ। संजय जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और क्या आप भी इस बात से पूरी तरीके से सहमत है कि अब तो अरविंद केजरीवाल वाकई मुश्किलों के भंवर में पूरी तरीके से फंस चुके हैं? नहीं, यदि एक व्यक्ति के ऊपर चारों तरफ से पूरी शक्ति झोंक दी जाए कि हाँ उसे फंसाना है, उलझाना है, भटकाना है, लटकाना है, तो स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है। संस्था है, जांच एजेंसियां हैं, कोर्ट है, हमारा काम है उसका सम्मान करना। हम उसका सम्मान कर रहे हैं। आज कोर्ट बुलाती है, कोर्ट आ जाओ, हम कोर्ट चले जाते हैं। आज ईडी बुलाती है, हम ईडी चले जाते हैं। सीबीआई बुलाती है, सीबीआई में चले जाते हैं। अब सीबीआई बुलाती है गवाह के तौर पे, चुपचाप बैठे 2 साल बाद कब आरोपी बना देती है ये सीबीआई जाने। तो भी कहने का मतलब ये है कि जो षड्यंत्र होता है ये बड़ा ही सातिर दिमाग के साथ रचा जाता है। ये खेल, इसको समझना आसान नहीं है। और सबसे बड़ा खेल क्या है यहाँ पे, 2 चीजें अपने आप में साबित कर देती है कि ये षड्यंत्र है। राहुल साहब ने वो कोर्ट का फैसला बिना अपलोड किए ईडी का हाई कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट का बिना अपलोड निर्णय के ये निर्णय देना स्थगन आदेश का, उसके बाद उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बयान। ये अपने आप में सारी कहानी बयां कर रहे हैं कि हाँ एक षड्यंत्र है, पार्टी को तोड़ने की साजिश की जा रही है। और आज जो कोर्ट में बयान रखा गया सीबीआई की तरफ से कि भाई मनीष के ऊपर सारी चीजें जो है बदनाम करने के लिए जो ठिकरा फोड़ा जा रहा है, जो कि अरविंद केजरीवाल ने खुद वहां पे कहा है कि मेरा ऐसा कोई भी बयान नहीं और हमने नहीं कहा ना पार्टी गलत, ना मैं गलत, ना मनीष सिसोदिया गलत है। तो इसका मतलब कि पार्टी तोड़ने के, अब यहाँ पे ये संस्था भी काम कर रही है कि मनीष वर्सेस केजरीवाल करो, इनके पार्टी को तोड़ो, ये षड्यंत्र किया जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि एक ताकतवर व्यक्ति जब कहीं जीत नहीं पाता तो अपने शक्ति का प्रयोग करता है। अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार अपने शक्ति के प्रयोग पे आ गई आम आदमी पार्टी को लेकर। भाई जनता के बीच तो हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, अब ये शक्ति लगाओ, ताकत लगाओ, इन्हें तोड़ो। अब ये तोड़ना कहाँ तक सफल होते हैं, शुभकामना है केजरीवाल जी को, जनता को बधाई है। जनता अपना केजरीवाल जी के साथ है, इसकी शुभकामना है। जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, जनता दिल्ली के मुद्दों के साथ है। ठीक है, सर्वेश जी से जवाब ले लेते हैं।
इन्होंने सीधा सीधा देश की न्यायालय व्यवस्था पे आरोप गढ़ दिया। वही न्यायालय जब संजय सिंह को जमानत देता है तो पटाखे फोड़ते हैं, कहते हैं सत्य की जीत हुई है। वही न्यायालय जब हाई कोर्ट उस पे स्थगन प्रस्ताव लाके रोक देता है तो कहते हैं कि सब संयंत्र के कारण हो रहा है। अब देखिए कि इनकी मानसिकता क्या है। उसी न्यायालय पे ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। अरे मैं तो बार बार कहता हूँ आपके शो में, ये केजरीवाल जो है एक सबसे बड़ा नौटंकीबाज, उसके बाद आतिशी नौटंकीबाज, एक से एक नौटंकीबाज। इस 63 एमएलए की जो पूरी विशाल पार्टी है उसमें भरे पड़े हैं। अभी इन्होंने कहा जीत नहीं पाते। अरे दिल्ली में अभी चुनाव था, सातों की सातों सीटें बीजेपी जीत के ले गई, आपके समक्ष था। सुप्रीम कोर्ट ने अलग से आपके लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए अरविंद केजरीवाल को स्पेशली जेल से बाहर अंतरिम जमानत पे निकाला, तब तो आप बहुत खुश हुए थे। और आप देखिए अभी अभी ये आरोप प्रत्यारोप देश की न्याय व्यवस्था पे लगा रहे हैं। इनकी मानसिकता वही है कि इनके अनुरूप अगर कोर्ट फैसला दे दे तो कोर्ट सर्वोपरि है, अगर कोर्ट फैसला ना दे तो संयंत्र हो रहा है। दूसरी बात आप याद रखिए कि केजरीवाल जी जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए हैं। कोई उन पे वेंडेटा या पॉलिटिकल मुकदमा नहीं है जिनके कारण वो जेल में बैठे हैं। और ये एजेंसी तो चल रही थी, सीबीआई के पास केस पहले से भी था। तो जब ये बात जांच हो रही है, आपको न्यायालय में आस्था है तो आप आस्था बनाए रखिए ना। उसी न्यायालय ने आपको अंतरिम जमानत दी थी चुनाव प्रचार करने के लिए। उसके बाद आपने नौटंकी किया, बीमारी का बहाना बनाया, लेकिन वो भी नहीं चली। अगर सचमुच में वो बीमारी होता तो आप कोर्ट में जाते और कोर्ट आपको पूरा एम्स में ले जाके पूरी जांच पड़ताल करवाता, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और अपने द्वारा चलाया जा रहा है, दिल्ली में अस्पताल था उसमें उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया। एक प्राइवेट हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल में जाके आपको इस बात की बहुत तकलीफ है क्योंकि आप हर डिबेट में इस बात का जिक्र करते। लौटूंगी सर कर रहा हूँ साजिया जी कि केजरीवाल जी का एजुकेशन मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल वो लेके पूरे देश में जाते हैं, कहते हैं मेरा देखिए मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। जब आपके द्वारा संचालित इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल दिल्ली में है, एक से बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वहां पे क्यों नहीं आपने टेस्ट करवाया? वहां पे जांच क्यों नहीं करवाया? एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जांच जाके क्यों करवा रहे हैं? संजय जी बिल्कुल लौटूंगी। मैं इनको जवाब दे दूं और इनकी बुद्धि पे तरस आती है मुझे कि ये लोग कहाँ से पढ़ के आते हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा किसे कहते हैं साहब, जरा इनसे पूछिए। अरे तो इन्होंने सब तो बता दिया। खुद सर पॉलिटिकल वेंडेटा तो इन्होंने बोल दिया। अरे पॉलिटिकल वेंडेटा इसी को तो बोलते हैं जो आरोप लगाए जाते हैं। सिद्ध जब हो जाएंगे तब कहेंगे पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। अब इन्हें कुछ भी बोलने के लिए चाहिए। पैसा अरे यार तब नहीं था। ज्यादा बोलने से कोई अच्छा वक्ता नहीं होता, ठीक से बोलिए। इन्होंने कहा अरे सुना करो यार, लिख के आया करो, दूसरे पे आप आराम से बात करें और ठीक से अपनी बारी में बात करें। मेरा ये बोलना है, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को उनका यदि स्वास्थ्य मॉडल ठीक है तो किस हॉस्पिटल में कराना चाहिए था उनको इलाज? कोई प्रोटोकॉल है या नहीं है? क्या बोलने से पहले कुछ सोचिए आप लोग। मेरा ये बोलना है कि आम जनमानस के लिए जो व्यवस्था किया गया है वो यदि कम होता तो 70 में से 67 सीटें नहीं मिलती। यदि उन्होंने व्यवस्था ठीक नहीं की होती, यदि शिक्षा पे स्वास्थ्य पे काम नहीं किया होता, तो मैं कहता हूं कि 70 में से 62 सीटें जनता उनको नहीं देती। आपको क्यों नहीं दे रही है? आप 3 सीटों पे सिमट जाते हैं, 8 सीटों पे सिमट जाते हैं। ये भी नहीं भूल सकते संजय जी कि दिल्ली की 7 लोकसभा में से एक भी सीट नहीं मिली है। लोहिया जी प्लीज प्लीज, जो आरोप लग रहे हैं यहाँ पर आइए थोड़ा सा आगे, उसमें जरा भी सच्चाई है या नहीं कि सब कुछ बीजेपी की निशानदेही पर हो रहा है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल मुसीबतों में फंसते चले जा रहे हैं, कभी ईडी तो कभी सीबीआई, उन्हीं के भंवर से निकल नहीं पा रहे। मुसीबतों में क्यों नहीं फंसेंगे? घोटाला किसी और ने थोड़ी किया है। घोटाला तो अरविंद केजरीवाल की पूरी फौज ने किया, जो 62 विधायक हैं, पूरी सरकार ने किया है घोटाला। तो अब घोटाला कर रहे अरविंद केजरीवाल, उसके भुगते कोई और, ये कैसे हो सकता है? अभी मेरे मित्र आरोप लगा रहे थे भाजपा के ऊपर। बड़ा आसान है, आप लोगों को केवल मोदी फोबिया हो गया। आपको मोदी दिखाई देता है, कुछ भी कर रहे मोदी कर रहा है, आम आदमी पार्टी का मोदी तंग कर रहा है। अरे भैया भ्रष्टाचार के आरोप, आपने कहा ना आरोप सिद्ध नहीं हुए, मैं भी कह रहा हूँ अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, लेकिन आरोप तो हैं। और वो आरोप हैं जिनके लिए केजरीवाल 2013 में चिल्ला के क्या बोलते थे, बंद कर दो ईडी सीबीआई। आज अगर वही ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है
तो आज भाजपा करवा रही है। और सबसे बड़ी बात साजिया जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इनसे ये पूछिए कि इस मामले की शिकायत करता कौन है भाई? आप भाजपा को क्यों कोस रहे हो? अरे इस मामले की शिकायत करता तो कांग्रेस है। आप कांग्रेस से पूछिए ये सवाल। तो रही बात आपके मॉडल की, आपका सांसद है राघव चड्ढा जी, आंख का इलाज करवाने कहाँ जा रहे हैं भाई? पूरी दुनिया जान रही है। अगर आपके इतने अच्छा मॉडल, आपका स्वास्थ्य मॉडल है, दिल्ली में आपने अगर इतने अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं तो इलाज करवाइए ना। यहाँ गरीबों को तो मारने के लिए छोड़ रहे हो, और आपके पास, क्योंकि आप MP हो, सांसद हो, आपके पास पैसा है, आप विदेश में जाके अपना इलाज कराओगे। ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। ठीक है साथी जी, मेरी बात पूरी हो जाती है। आप ये तो अभी केवल आरोप हैं, और ये एक आरोप नहीं है साथी जी, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। DTC घोटाला हम उठाते आ रहे हैं शुरू से, शराब घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, दवाई घोटाला, और घोटालों में घोटाला। ये है केजरीवाल की सच्चाई। केजरीवाल की सच्चाई है, अगर राउज एवेन्यू कोर्ट उनको जमानत दे देती है, और वही अगर संस्था हाई कोर्ट चली जाती है, जब राउज एवेन्यू कोर्ट उनकी बात को नहीं सुनती है, तो उनका स्वतंत्र अधिकार है, वो बड़ी कोर्ट में जाए। आप लोग नहीं कहते सुप्रीम कोर्ट में? ठीक है, वो लोग दूसरी बड़ी कोर्ट में। गोपाल तिवारी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और जो लोहिया जी बात कह रहे हैं कि स्वतंत्रता है पूरी, उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं लग रहा कि कोई सफलता मिल रही है, न्याय नहीं हो पा रहा है, तो आप कोर्ट का रुख करिए, बड़ी कोर्ट का रुख करिए, हाय तौबा क्यों कर रहे हैं? देखिए साजिया जी, कोई भी बात बहुत ज्यादा तेज बोली जाए, चीख चिल्ला करके बोली जाए, इसका मतलब वो सच नहीं हो जाती है। ये घोटाले की बात कर रहे हैं। बीते 10 साल में हिंदुस्तान में न जाने कितने घोटाले हुए हैं। अभी हाल फिलहाल एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट आपसे ज्यादा तक चिल्ला सकता हूँ, 1 मिनट। अभी हाल फिलहाल में ही एक मिनट लोहिया जी प्लीज रुक जाइए, आपके समय पर वो नहीं बोले। 100 गिना रहा हूँ। हाल फिलहाल में ही अभी नीट को लेकर के इतना बड़ा घोटाला हुआ। ठीक है, अनिल गर्ग जी मुस्कुरा रहे हैं आप, क्यों? नहीं, मैं ये सब बातों को सुन रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। जो कांग्रेस ये कह रही थी कि हाँ हमने शराब घोटाले को उजागर किया, हमारी वजह से मनीष जेल में गया, आज वो केजरीवाल को कह रहे नहीं इसने कोई घोटाला नहीं किया, मनीष ने कोई घोटाला नहीं किया। क्या सबक आ गया है? वक्त बदल गया है। दूसरी बात, जिस राम मंदिर को बनाने में ये कभी साथ में नहीं थे, राम मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं थे, राम मंदिर ना बने इसके लिए जितना प्रयत्न कर सकते थे, आज चिंता व्यक्त कर रहे हैं वहाँ पानी की 4 बूंदें क्यों टपक गई, समझ नहीं आ रहा। तीसरी बात, जिस विषय के लिए हम लोग आए हैं, पहले इस विषय पे आ जाते हैं कि भाई पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था और कल CBI ने गिरफ्तार। पहले मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए कि राम मंदिर की जो छत है उससे पानी गिर रहा है, ये बात बाहर कैसे आई? क्या कांग्रेसी बाहर लेकर आए? कौन लेकर आया बाहर? देखिए, उनके मुख्य पुजारी ही लाए ना। उनके मुख्य पुजारी ने मीडिया में आके बताया कि वहाँ पे कांग्रेसी घोषित कर देंगे। बताइए, आप बोल लो पहले भाई, मुझे कोई जल्दी नहीं। अनिल गर्ग जवाब दो। मेरा कहना है, उनके मुख्य पुजारी जी ने आके मीडिया में बताया कि वहाँ पे ऐसे पानी टपक रहा है। उसके बाद नृपेंद्र मिश्रा जी ने आके सारी बातें स्पष्ट बता दी। अभी मंदिर निर्माणाधीन है, अभी उसके चारों तरफ से दरवाजे खुले हुए हैं, तो पानी आने के चांसेस है। और वहाँ पानी का ड्रेनिंग नहीं की गई है, क्योंकि जब उनका वो करता है, इसको उनका स्नान कराया जाता है, उस जल को एकत्र करके भक्तों में वितरण करने के लिए रखा जाता है, इसलिए उसका ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं बनाया गया। गृह में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और वो नागर शैली में बनाया, इसलिए नागर शैली पूरा खुला होता है। मुझे लगता है सारे प्रश्नों का उत्तर नृपेंद्र जी ने दे दिया। फिर भी अगर उसमें कोई बनावट में कोई त्रुटि है तो एक टेक्निकल बात है, इसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया भाई? ये तो राम को ना मानने वालों को लगेगा कि राम जी गलत बना दिए, मानने वाले को मानने लगेगा। मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ। घोटाला आप मान लीजिए, मैं नहीं मानता, चलिए मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ कि लोगों को ऐसा बताया जा रहा है, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस तरह उजागर कर रही है कि हमको हाई कोर्ट से बेल नहीं मिला, हमें सुप्रीम कोर्ट से शायद बेल मिल जाने वाला था, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने दे दिया था, इसलिए CBI ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जो भी सरकारी पद पे होगा, अगर ईडी इसको गिरफ्तार करेगी तो आप तयशुदा मान लीजिए, क्योंकि उसने भ्रष्टाचार किया होगा। ईडी ने गिरफ्तार किया है PMLA कोर्ट में, यानी मनी लॉन्ड्रिंग में, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग तो एक अलग अपराध है। सरकारी पोस्ट पे तो आपने भ्रष्टाचार करके अपराध किया होगा ना, मनी लॉन्ड्रिंग किया होगा, तो भ्रष्टाचार का एक अलग अपराध बनता है जिसकी CBI जांच कर रही है, तो CBI ने गिरफ्तार करना तयशुदा होता है। टाइमिंग्स पे आप
कह सकते हैं कि पहले ही नहीं किया, बाद में नहीं किया, आगे करने वाले थे, लेकिन ये तो तय था कि सीबीआई ने गिरफ्तार करना ही करना था, जो भी सरकारी पोस्ट पे है। हाँ, अगर गैर सरकारी मान लो विजय नायर है या दूसरे लोग हैं, उनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार का मामला नहीं होता फिर दूसरा मामला बनाएगा तो गिरफ्तार होगा, वरना नहीं होगा। तो कहने का मतलब है इसमें तो संकोच ही नहीं होना चाहिए कि गिरफ्तारी हुई क्यों, होनी तो तय थी। ये बात थी कि पहले होती कि बाद में हो। ठीक है, सवाल का जवाब मिल गया। अब जनता की बारी है, जनता से बात करेंगे। तो राजनेता तो बहुत से आरोप लगा रहे हैं, दरअसल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता जो सब समझती है उससे जानते हैं कि जनता का इस मुद्दे पर आखिर क्या सोच रहा है, कौन बोलना चाह रहा है, वो हाथ खड़ा करेगा। प्लीज यहाँ से आ रही हूँ मैं आपके पास, लौटूंगी मैं आपके पास, क्या बोलना चाह रहे हैं? ना लोकतंत्र खतरे में, ना संविधान खतरे में, सियासत में पड़े सारे बेईमान खतरे में, ना हिंदुस्तान खतरे में, ना मोदी सरकार खतरे में। हमें तो लगता है कि गांधी खानदान का इकलौता सुल्तान खतरे में, ना राम खतरे में, ना रहमान खतरे में, सच पूछिए तो खतरे में, ये सारा भ्रष्टाचार खतरे में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो सी ये बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अच्छाई पे तो बात करो कोई करेगा नहीं, सब आज यानी कि एक बुराई की तरफ लगे हुए हैं। और राहुल गांधी जिंदाबाद। जब राहुल गांधी की बारी आती है तो वो हमारे जैसे का समर्थन करता है। इस देश के हित में कोई योगदान नहीं आज तक भी राहुल गांधी का। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल का स्टाइल है कि दिल्ली में पानी त्राय त्राय हो रहा है और तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। कहने का मतलब एक बात बताऊं, यहाँ पर खाली बस ऐसे ही जुमला देने वाले लोग आ जाएंगे, 8,500 तो दिया नहीं, और दूसरी में कि ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो कहने का मतलब भाई साहब मेरी बात सुनिए कि ये जो है कि अभी बोल रहे थे क्या, ये सर हमारे बोल रहे थे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो बोल रहे हैं ना ये बहुत गलत बोल रहे हैं। और पॉइंट पर आओ भैया। पॉइंट यही है कि जल की बारी है और जल दिल्ली में नहीं है। बस ये तो सच है कि जल दिल्ली में नहीं है और जल ही जीवन है, ये भी एक मात्र सच है। ये राजनेताओं को समझ लेना चाहिए। बोलिए। देखिए ये झाड़ू वाला कब से आया, 3 सरकार चला रहा है, जल की बारी है, बच्चे फेल हो रहे हैं, पानी चाहिए, लाइट नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी नहीं है। सीबीआई की बात नहीं, कोर्ट की बात नहीं, जेल जाएगा ना सीबीआई, तो उसको लेगी। भाई झाड़ू वाला बहुत गलत है, भ्रष्टाचार कर रहा, सब कर रहा, 5 बंद उसके अंदर। मुलाकात हुई है आपकी झाड़ू वाले मुख्यमंत्री में? मुलाकात कोई कई बार हुई, जनता में वहाँ बैठ गया, कितने लोग मर गए। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपकी मुलाकात हुई है? हमारी मुलाकात होती है, यहाँ होती है हमारी। तो जसोदिया यहाँ पे कितने करोड़ रुपए लगा दिया, जमुना पानी साफ कर दिया बंदे ने। चलिए ठीक है, ठीक है। पटकार महोदय, बात ये है, चाहे कांग्रेस पार्टी मटका फोड़ रहा है अपना फायदे के लिए फोड़ रहा है, चाहे बीजेपी मटका फोड़ रहा है अपना फायदे के लिए फोड़ रहा है, जनता के लिए कोई मटका फोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जनता का अपना अगर मटका फोड़ रहा है तो जनता के स्वयं रोड पर उतर के प्रदर्शन करना चाहिए, अपनी हक चाहिए। अगर हक ना दे तो आप हक के छीनने के हकदार भी बन सकते हैं। उन नेता से हक छीनिए, आप अपनी पानी छीनिए। आप ही सब जितने कांग्रेस पार्टी है अपने राजनीति के लिए मटका फोड़ रहा है, चाहे बीजेपी है अपने राजनीति के लिए मटका फोड़ रहा है। अगर आपको पानी चाहिए, चाहे बिजली चाहिए, चाहे स्वास्थ्य चाहिए, चाहे स्कूल चाहिए, चाहे डेवलप चाहिए, आपको दिल्ली में विकास चाहिए, तो आप अपनी रोड पर उतर के प्रदर्शन करिए, हक छीनने का काम करें। अगर ना दे तो हक छीन ले लेना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, बहुत लेट कर दिया, पहले इसको गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम करता। आपने देखे जरा नीला मैदान में जब अन्ना हजारे के साथ आए थे, बोला था मैं लोकपाल बिल लाएंगे, मायावती को जेल में डालेंगे, शिलाजीत को जेल में डालेंगे, लालू प्रसाद को जेल में डालेंगे। ना आज तक लोकपाल बिल आया, ना दिल्ली लंदन बना। आपने देखे थे जमुना जी साफ करने के लिए 1250 करोड़ का फंड खा गया। आपने देखे थे कूड़े के ढेर बोला खत्म कर देंगे, आज तक कूड़े के ढेर खत्म नहीं हुआ, आज तक भी कूड़े के ढेर वही के वही है। ये केजरीवाल झूठा है, मक्कार आदमी है। इसकी बीबी बोला था अरविंद केजरीवाल जेल में है। अरविंद केजरीवाल का आत्मा दिल्ली की जनता के साथ घूम रहे हैं। आत्मा तभी घूमता है जब मरने की बाद आत्मा घूमते। अरविंद केजरीवाल मर चुका है, उसकी आत्मा मर गया है। कुछ भी ये जनता का गुस्सा है, ये जनता का गुस्सा है। संजय जी सुना आपने?
नहीं, बिल्कुल सुना है और ये जनता नहीं है। अच्छा, कौन है ये? ये जो 20 भरा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता के दिल में, ये कोई शब्द है? आप इसका समर्थन कर सकती हैं? कोई भी समर्थन नहीं कर सकता जिस तरह की बातें बोली जा रही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग दिल्ली में यदि रहते हैं, यदि आपकी दिल्ली की जनता है, तो इनसे आप पूछ लेते कि फिर वो 62 सीटें किसने दी थी? अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल को किसने जिताया? मनीष सिसोदिया को विधायक किसने बनाया? मैं कहता हूं कि इनके कहने से नहीं होगा। हाँ, रही बात कि दिल्ली में एक ऐसा राज्य है जहां पे काम हुआ है साजिया जी, ये आपके कैमरे से छुपने वाली चीजें नहीं है। ये सच है कि स्कूल पे काम हुआ, यानी शिक्षा व्यवस्था ठीक की गई। स्वास्थ्य पे काम हुआ, हॉस्पिटल के बारे में लोग कहते हैं कि हम पहले से लेकर आज में सुधार है। महिलाओं के लिए काम किया गया। मेरा कहना है कि आप काम नहीं करेंगे। अरे असल जुमला तो वो था जो 2014 में देश के सामने रखा गया था। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ साल में रोजगार देंगे, आज की जनता भूल गई है। उनको बुला दिया गया कि उसमें मत जाओ। आज इन्होंने जो मुद्दा उठाया कि ये सच नहीं है, एक विधायक 5 बार का विधायक 6ठा बार सांसद होगा या वो 6ठा बार विधायक होगा तो 1 सैलरी लेगा और 5 पेंशन लेगा, जिसमें अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनी। उन्होंने पहला इसी पर निर्णय किया, एक विधायक चाहे 5 बार विधायक बनिए आपको पेंशन 1 मिलेगा। क्या आम आदमी पार्टी क्यों इनकी आंखों में खटक रही है भारतीय जनता पार्टी के? ये नहीं पता है? नरेंद्र मोदी खुद आप बता दें कितने पेंशन लेते हैं? आप र्यूमर फैलाएंगे, अमित शाह बताएं कितने पेंशन लेते हैं? मैं कहता हूँ पैसा जो जनता का है, जो इनका हक है, जो पेंशन आपने बंद कर दिया। अटल जी एक विधेयक और लेकर आ गए होते, हालांकि उन्होंने जो अटल जी के लिए कहा, जो मोदी, मैं उसे सहमत नहीं हूँ, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन उनके मुद्दे का समर्थन करता हूँ कि वो बिल्कुल जायज मुद्दा है। एक और विधेयक लेकर आते, किसी नेता को कोई पेंशन नहीं मिलेगा। आप समाज सेवा करने आए, आप समाज सेवा करिए। 7 करोड़ से 10 करोड़ रुपया खर्च होता है एक सांसद को चुनाव लड़ने में। वो 10 करोड़ लगाने वाला व्यक्ति 100 करोड़ पैदा करता है, फिर अगली बार वो सांसद बनने जाता है। ये इतिहास है भारतीय राजनीति का। चाहे वो अमित शाह हो या चाहे केजरीवाल जी हो या चाहे कांग्रेस के नेता हो, ये चुनाव लड़ने में पैसे खर्च होते हैं। ये पैसा जनता का है। आप अपना सब कुछ सुख सुविधा लेंगे। इसी मुद्दे पे तो केजरीवाल को जनता पसंद कर रही है। यही तो अरविंद केजरीवाल कहना चाह रहे हैं कि जनता का पैसा, जनता का टैक्स जो होगा वो जनता पे खर्च होगा, और वही काम है। जब आप अच्छा, दूसरी बात यहाँ से आवाज आई थी पानी का। बिल्कुल पानी मुद्दा है दिल्ली का। पानी का मुद्दा नहीं होता तो जल मंत्री आज हॉस्पिटल में नहीं पड़ी होती। जनता की चिंता है। यदि भाजपा को चिंता होती तो भैया हरियाणा को बोल देते कि फटाफट पहले दिल्ली को पानी दो, उसके बाद हम देखेंगे किसके हिस्से का पानी है। जब अफसर साजिया जी, हाँ, ये बोल रहे थे, मैं बता दूं कि 2023 में अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दिल्ली के एमएलए का वेतन जो है 67% इंक्रीज करवा दिया। अभी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने ये किया वो किया। अरे आप अपने एमएलए का वेतन इंक्रीज करवाते हो। दिल्ली में आम आदमी की पार्टी के 10 साल पूरे होने वाले हैं। 10 साल में अगर 800 जो क्यूबिक जो है पानी छोड़ रहा है हरियाणा, अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, आपका स्टोरेज अगर अच्छा होता तो उसी में पूरी दिल्ली पानी पी के अच्छी हो जाती। आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो लीकेज है उस सिस्टम को ठीक नहीं किया। साजिया जी, अभी देखिए बादल घिर रहे हैं। अगले 10 दिनों में दिल्ली में मानसून दस्तक दे देगा। न कोई नाला साफ किया है। अगर कहीं फिर से बाढ़ आ गई तो हरियाणा को कहेंगे इन्होंने पानी का गेट खोल दिया। अभी कह रहे हैं हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। अरे भाई, कितने आरोप प्रत्यारोप कराओगे? शर्म करो। 10 साल में अगर तुम सामान्य दिल्ली जैसे छोटे राज्य में एक पानी की सुविधा मुहैया नहीं करवा पाए तो क्या दम्भ भरते हो? ये लॉजिक बिल्कुल सही नजर आ रहा है। गलत लॉजिक लेकर देखिए, आप गलत लॉजिक लेकर जा रही हैं। पानी दिल्ली को कहाँ से मिलता है? ये अनलॉजिकल लोग हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं। इन्हें पता है कि पानी दिल्ली को अगर हरियाणा से मिलता है 800 ही मिलता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होना चाहिए। स्टोरेज क्षमता ठीक होनी चाहिए। सपोर्ट करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। मुख्यमंत्री की गद्दी चाहिए। 10 साल और में क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे घोटाले में जो अड़चन आ रही है, यहाँ भी एक घोटाले का षड्यंत्र करना है। और सबसे बड़ी बात, ये केजरीवाल शिक्षा मॉडल कहाँ से लेकर के आ रहा है? अशिक्षित रखो जनता को।
अशिक्षित रखोगे तो मोदी मोदी करेंगे। शिक्षा के यदि शिक्षित होंगे तो अपनी काम की बात करेंगे। गोपाल तिवारी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। कांग्रेस ने देश की राजधानी दिल्ली में एक लंबे समय राज किया और वाकई बहुत खूबसूरत दिल्ली बनाई, जिसकी तारीफ आज भी लोग करते हैं, लेकिन क्या इस तरह की स्थिति दिल्ली में इससे पहले दिखती थी? देखिए साजिया जी, मुद्दों की बात की जाए और मुद्दों की बात होनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करना हो, चाहे कांग्रेस को खड़ा करना हो और चाहे बीजेपी को खड़ा करना हो, लेकिन विरोधाभास की ऐसी राजनीति जिसमें आपकी मानसिकता ही कुंठित हो जाए, आप अनर्गल शब्दों का प्रयोग करने लगे और ये सिस्टम ऊपर से चलता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। यहाँ पे आप खड़ी होकर ये प्रोग्राम कर रही है, वो झूठा राहुल गांधी को वो पोस्टर दिखा दो, वो पोस्टर दिखा दो। 25 जून 1975, 25 जून 1975 हत्या की गई। झूठे राहुल गांधी को वो याद दिलवाओ कि दादी ने सड़क पर कुचला गया। संसद के उद्घाटन के दिन महिलाओं को सड़क पर कुचला गया। संसद के उद्घाटन के दिन, संसद के उद्घाटन दिन नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा नहीं, देश के संविधान को तार तार कर दिया था, नरेंद्र देश के संविधान को बदल दिया था। ठीक है अनिल गर्ग जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं जल्दी से जवाब दे दीजिए। मुझे वो समझ में नहीं आता, बात कुछ होती है, कह कुछ और रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं समय बताएगा, समय ही अपना निर्णय देगा। ये बात तो ठीक है, कांग्रेस को 10 साल बाद विपक्ष के नेता का पद मिल गया, यानी 10 साल मेहनत रही लेकिन मिल गया। आप मुझे बताओ, अभी ये 15 लाख की बात कर रहे हैं, चर्चा चली थी कि स्विस बैंक में काला धन है, अगर वो देश में वापिस आया तो अगर उसको बांटा जाए तो 15-15 लाख हर व्यक्ति के हिस्से में आएगा। इस समय इनको शायद पता नहीं है, उस समय से लेकर अभी तक स्विस बैंक में 70% जो काला धन था वापिस आ चुका है, 70%। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, स्विस बैंक वाले ने रिपोर्ट की है कि हमारे पास जो पैसा जमा था उसमें 70% भारतीयों ने पैसा वापिस ले लिया है। काम हो रहा है, लेकिन काम का एक सिस्टम है। अरे अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल 2013 में जब आए थे तो वो क्या क्या वादे किए थे। चलो एक ही बात कर लेते हैं, 2013 में जो उनके विधायक बने थे, आप उनका अभी फाइनेंस ऑडिट करा लीजिए, अगर उनका जो प्रॉपर्टी है 1000 गुना ना बढ़ गई तो बता दीजिए। हर विधायक की बात कर रहा हूँ, 1000 गुना 2010 सालों में उनकी प्रॉपर्टी बढ़ चुकी है। कहाँ से बढ़ गई, कितनी तनख्वाह आई। अब ये पेंशन की बात कर रहे थे, अपने ही विधायकों को 2.5 गुना तनख्वाह बढ़ा चुके हैं वो 10 साल में, यानी अपने विधायकों की 2.5 गुना तनख्वाह बढ़ा दी, जनता की नहीं सोची। तो मेरा कहना है अभी जो बुजुर्गों की पेंशन थी, विधवा पेंशन सब रोक दी थी उन्होंने, एमसीडी को बोल दिया था कि पेंशन नहीं देंगे। यानी वो कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन जनता देख रही है और इसलिए जनता तय भी करेगी। बिल्कुल, जनता ही जनार्दन है।